मध्य प्रदेश में जब से तानाशाही की सरकार बनी हुई है तो यह छोटे गांव के जनप्रतिनिधियों को समाप्त करने में लगी हुई है। पहले इन लोगों ने मंडी चुनाव को धीरे धीरे ख़त्म करा और मंडी जनप्रतिनिधियों की समाप्ति कर दी। अब ये धीरे धीरे गांव के प्रधान, गांव के छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों पर इनका प्रहार आया है। मध्य प्रदेश में सरपंच चुनाव को भी ये धीरे धीरे सरपंच को ख़त्म करके सचिवों के हाथ में पंचायत देने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गांव का कोई छोटा जनप्रतिनिधि चुना जाए। सिर्फ विधानसभा लोकसभा का चुनाव ही इस देश के अंदर होना चाहिए और एसी वाली गाड़ियों में यह लोग घूमना चाहिए। इन लोगों का सिर्फ मकसद है, इन्हें मालूम है कि गांव का छोटा जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ सकता है, और अगर ये लोग छोटे छोटे चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधि बनेंगे तो ये संघर्ष करेंगे आगे। इन लोगों को संघर्ष नहीं करना चाहिए, इसके लिए इन्हें यहीं पर दबा दिया जाए। यह सरकार की मंशा है। इन सरकार की मंशा पंचायत चुनाव कराने की बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल है। दोनों की शामिल में ही ये साठगांठ में ये काम हो रहा है और पंचायत चुनाव को रद्द किया गया है। ये सिर्फ इनका ही फ़ायदा देखना चाहते हैं। अब हम सबको ये तय करना है कि हर हाल में पंचायत चुनाव होना चाहिए। अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले नहीं कराती है तो इसके लिए इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गई है। हम जो छोटे छोटे गांव के जनप्रतिनिधियों को, गांव का व्यक्ति कहाँ जाएगा? अगर गांव की समस्या है तो जनप्रतिनिधि को गांव की समस्या बताएगा। विधायक के पास जाओ तो विधायक अपने निवास पे नहीं मिलता है, कहीं भोपाल तो कहीं दिल्ली मिलता है। इसलिए हम लोगों को गांव के जनप्रतिनिधि के लिए हर एक गांव से आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ये सरकार गांव के जनप्रतिनिधि को समाप्त करने में तुली हुई, चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस, दोनों की साठगांठ में काम हो रहा है।